हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जो नीट 2025 का एग्जाम देना चाहते हैं या फिर देने के बारे में सोच रहे हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताने वाला हूँ, जो कि आपके लिए जाननी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप इन टर्म्स एंड कंडीशंस को जाने बिना अगर एग्जाम देते हो तो आपको पता है आप नीट 2025 के एग्जाम में बैन भी हो सकते हो। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आई होप मैं आपके सारे के सारे डाउट्स जो है वो क्लियर कर दूँ। इनकेस फिर भी अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी बचती है, ओपनली आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। उससे के बाद जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाली सारी की सारी वीडियोस आपका भाई आप तक इजीली पहुंचा सके। चाहे वो काउंसलिंग के रिलेटेड हो, कौन से कॉलेजेस बेस्ट रहेंगे, क्या कॉलेजेस की कट ऑफ जाएगी, काउंसलिंग आपको कैसे करनी है, एंड एवरीथिंग की इन्फॉर्मेशन आपको आपके भाई के चैनल पर मिलेगी। इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले बात कर लेते हैं नीट 2025 के एग्जाम के बारे में। तो देखो बच्चों, जो पहले ऐसे बच्चे भी होते हैं जो नीट 2025 के अंदर सेकंड टाइम जो वो काउंसलिंग करेंगे या फिर सेकंड टाइम जो वो एग्जाम देंगे, यानी कि जो हम बात करते हैं ड्रॉपर्स की, या फिर ऐसे बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम जो नीट 2025 के अंदर जो एग्जाम देने वाले हैं। तो जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं होने वाली है। ये सिर्फ वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाली है जो पहले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, या फिर जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं, या फिर जो काउंसलिंग के अंदर हिस्सा ले चुके हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाली है जो पहले काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और साथ ही साथ ऐसे बच्चों के लिए होने वाली है जो किसी ना किसी ग्रेजुएशन के साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि कोई बच्चा अगर बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है, कोई भी बी फार्मा कर रहा है, बीएमएस कर रहा है, बीएचएमएस कर रहा है, कोई भी डिग्री कर रहा है, बीडीएस कर रहा है, या फिर एमबीबीएस ही कर रहा है, तो उन सारे बच्चों के लिए वीडियो होने वाली है कि दोबारा से आप नीट 2025 का एग्जाम दे सकते हो या फिर नहीं दे सकते, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। तो देखो बच्चों, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर की, यानी कि नीट 2024 के अंदर जिन भी बच्चों ने काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया था। जी हाँ, जिन्होंने भी नीट 2024 के अंदर काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया था और उनको लास्ट राउंड में, यानी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर अगर उनको कोई कॉलेज मिला था और उन्होंने उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया, इस चीज़ का खास करके आपको ध्यान रखना है। अगर आपको लास्ट राउंड के अंदर कोई कॉलेज मिला था स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर, चाहे आपने स्टेट काउंसलिंग की थी, चाहे आपने ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग की थी, क्योंकि बच्चों आपको पता है 2 लेवल की काउंसलिंग होती है हमारे पास, एक स्टेट लेवल की होती है, चाहे एक ऑल इंडिया लेवल की होती है। तो दोनों में से स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर किसी भी बच्चे को कोई भी कॉलेज मिला था, चाहे वो बीएमएस का था, चाहे वो बीएचएमएस का था, मेडिकल फील्ड के अंदर नीट काउंसलिंग की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और चाहे आपको एमबीबीएस का मिला था, बीडीएस का मिला था, तो जो भी बच्चे इसके अंदर उन्होंने उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया था, जो भी कॉलेज उनको स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर मिला था, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ऐसे बच्चे जिनको स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर कॉलेज मिला था, चाहे वो एमबीबीएस का था, बीडीएस का था, बीएमएस का था, बीएचएमएस का था, बीयूएमएस का, बीएसएमएस का था, और उन बच्चों ने उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया है, तो ऐसे बच्चे नीट 2025 का एग्जाम नहीं दे सकते, वो एग्जाम में बैन है। ठीक है जी। और दूसरे वो बच्चे, क्योंकि ऐसा बच्चा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि मैं बीएमएस में पार्टिसिपेट कर लेता हूँ, मैं बीएमएस में एडमिशन ले लेता हूँ, बाद में साथ साथ नीट 2025 की प्रेपरेशन कर लेता हूँ, और क्या कर लेता हूँ, बाद में जाके अपना एग्जाम दे लूंगा नीट 2025 का, तो बीएमएस से एमबीबीएस में शिफ्ट हो जाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, बीएमएस ले लेते हैं पार्ट टाइम के लिए, बीडीएस ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ही कंडीशन के अंदर आप अपने कॉलेज को स्किप कर सकते हो, अगर आपने अपने कॉलेज के अंदर जो है किसी भी प्रकार के बॉन्ड को साइन नहीं किया है। तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में मैक्सिमम साइड जो है वो बॉन्ड होता ही होता है। दूसरे ऐसे बच्चे जिनको स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर कॉलेज मिला था, बीडीएस का मिला था, चाहे बीएमएस का मिला था, बीएचएमएस का, लेकिन उन्होंने कोई भी कॉलेज को ज्वाइन ही नहीं किया, यानी कि एडमिशन लेने ही नहीं गए, तो ऐसे बच्चे भी जो है वो नीट 2025 के एग्जाम के लिए बैन है, वो नीट 2025 का एग्जाम नहीं दे सकते। जिन बच्चों को स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर कॉलेज मिला था, चाहे वो एमबीबीएस का था, बीडीएस का था, बीएमएस का था, कोई भी था, स्टेट लेवल पे था या फिर आपका ऑल इंडिया लेवल पे था, तो ऐसे बच्चे नीट 2025 का एग्जाम नहीं दे सकते। सारे के सारे नीट 2025 एग्जाम में क्या है, बैन है। उसके बाद एक चीज और आपके साथ मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि जो स्टेट लेवल की काउंसलिंग होती है वो सारे स्टेट्स की अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। फिर भी आप अपने हिसाब से, जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक बार जरूर पढ़ ले कि स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर जो भी कॉलेज आपको मिला था या फिर नहीं मिला था, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो नीट 2025 के अंदर या फिर नहीं हो। क्योंकि मैक्सिमम जो स्टेट्स की कंडीशंस होती है वो सेम ऑल इंडिया लेवल से मिलती ही जुलती होती है। तो ऑल इंडिया लेवल पे अगर आपने काउंसलिंग की थी, जिसको हम एमसीसी काउंसलिंग बोलते हैं, वहां पे तो आप परमानेंटली बैन हो ही हो। और साथ ही साथ डबल ए ट्रिपल सी की अगर आपने काउंसलिंग की थी, ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग, तो उसमें भी अगर आपने स्टे वैकेंसी राउंड में कोई कॉलेज नहीं लिया था, या फिर लेने के बाद अब आप उसको छोड़ने का सोच रहे हो, तो आप नीट 2025 के अंदर क्या हो जाओगे, बैन हो जाओगे। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। और बाकी रही स्टेट लेवल की काउंसलिंग, चाहे वो आयुष की थी, चाहे वो अपने पास नीट की थी, तो हर स्टेट की अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। फिर भी एक बार अपने स्टेट की कंडीशंस को जरूर देख लें कि स्टे वैकेंसी राउंड में अगर मैंने कॉलेज नहीं लिया था, मैं एडमिशन लेने नहीं गया था, क्या मैं नीट 2025 के एग्जाम के लिए एलिजिबल हूं या फिर नहीं हूं। जैसे यूपी में ले लें, यूपी वाले बच्चे बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में साफ ही लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी राउंड के अंदर कॉलेज को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आपको अगले साल का नीट जो एग्जाम नहीं देने
दिया जाएगा। तो इसी तरह से बाकी जो स्टेट्स के हैं, उनकी भी टर्म्स एंड कंडीशन ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती हैं। लेकिन फिर भी अपनी स्टेट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसको एक बार ज़रूर रीड आउट कर लें। अगर आप मेरे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं दूसरे बच्चों की, जिन्होंने अलग से कोई एक कोर्स चूज़ किया था, क्योंकि जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो बीएससी करने लग जाते हैं, बी फार्मा करने लग जाते हैं, तो ऐसे बच्चे क्या नीट 2025 के एग्जाम के लिए एलिजिबल है? क्योंकि कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होगा, कोई सेकंड ईयर का स्टूडेंट होगा, वो बोलता कि चलो साथ-साथ मैं अपनी पार्ट टाइम ये डिग्री कर लेता हूँ, ये यूजी कर लेता हूँ, ये ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, तो ऐसे बच्चे एलिजिबल हैं या फिर नहीं है? देखो बच्चों, आप जो एलिजिबल हो, आपको टर्म्स एंड कंडीशन के अंडर नहीं आते। आप टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर तभी आते हो अगर आपने अपने कॉलेज में कोई ग्रेजुएशन करते टाइम कोई बॉन्ड साइन किया है। मान लो फॉर एग्जांपल के लिए आप बी फार्मेसी कर रहे हो, किसी भी कॉलेज में, एक पर्टिकुलर कॉलेज में आप बी फार्मेसी कर रहे हो। अगर आपने उस बी फार्मेसी को एडमिशन लेते टाइम अगर आपने कोई बॉन्ड साइन किया था, तब आप जो है उस कॉलेज को उस बॉन्ड फी आपको जो पे करनी पड़ेगी, पे करने के बाद ही आप नीट 2025 के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि वैसे ऑलमोस्ट जो बीएससी, बी फार्मा, बीए ये सब कॉलेजेस होते हैं, तो इनमें आपकी कोई भी जो है टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लगती हैं। सिर्फ इतना ही होता है कि बॉन्ड आपसे साइन करवाया जाता है, तो अगर आपने बॉन्ड भी साइन नहीं किया है, तो आप नीट 2025 एग्जाम के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी ऐसे बच्चों के लिए जो पहले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया था या फिर नहीं किया था, कॉलेज को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो बी फार्मा, बीएससी ये सब कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चे एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। आप एक ही कंडीशन पे एलिजिबल हो, सिर्फ आपने बॉन्ड साइन नहीं किया होना चाहिए, तो आप नीट 2025 के लिए एलिजिबल हो। जो बच्चे एक्स्ट्रा कोर्स कोई कर रहे हैं, जैसे कि बी फार्मा, बीएससी, बीए वगैरह। तो इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी बचती है, तो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।